मैं वचन देता हूँ कि जब अगली बार हमारी भेंट होगी तो तुम राम का मुख अवश्य देखोगी, परंतु उसके धड़ के बिना। आने दो उसे, बांधने दो सेतु, उसके विश्वास सहित अपने बल के सागर में डुबा दूंगा। वो वनवासी अपनी वानर सेना सहित समुद्र के तट तक पहुंच गया है। मैं अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं, परंतु नीति शास्त्र कहता है कि मुझे मेरे मंत्रियों का परामर्श सुन लेना चाहिए। महाराज, नीति अनुसार जिसके पास बल है वो जो करते हैं वही उचित है। आप सबसे बली है महाराज, फिर कैसी चिंता। आपके सभी बलशाली राक्षस, आपका पुत्र अतिकाय, राक्षस अकंपना, धूम्र रक्ष और वज्र धमस्त्र यहीं पर है। संसार के सबसे महान राक्षसों के साथ आया हूं पिताश्री, तो फिर राम सागर पार कैसे करेगा? जल का देवता वरुण भी आपका दास है, आपसे द्रोह करने का साहस नहीं कर सकता। आप केवल आज्ञा दीजिए पिताश्री। आपके इस पुत्र ने इंद्र को परास्त करने में समय नहीं लगाया। मेरी शक्ति के समक्ष वो तुच्छ वनवासी कहां टिक पाएंगे? एक युवराज को आधारहीन बात करने से बचना चाहिए इंद्रजीत। और उन तुच्छ वनवासियों का शौर्य हम सब ने देखा है। ताड़का, सुबाहु, खरदूषण, विराट समेत 14,000 राक्षस, सबने अंत पाया। और वो महामायावी मरीच, वो तो श्री राम के भय से साधु बन बैठा था। चाचा श्री, यदि आप मेरे पिताश्री के अनुज नहीं होते तो इस दुस्साहस के पश्चात एक और शब्द बोलने के लिए जीवित ही नहीं रहते। इंद्रजीत, कायरों को भी अपना मत रखने का अधिकार है। विभीषण को अपनी बात पूरी करने दो। महाराज, श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात नारायण। और माता सीता लक्ष्मी का अवतार। और इससे पहले कि नारायण के धनुष से काल छूटे, बचा लीजिए अपने आप को, इस लंका को और संपूर्ण राक्षस कुल को। महाराज, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम। श्रीमद रामायणम। जन्म जन्म का है ये संगम। राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण। एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि। राम है बादल सीता वृष्टि। मैं सदा आपकी अर्धांगिनी बनकर आपके बल
संबल का स्तंभ बनकर रहूं। वचन देती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम की जय। आपके आगे हाथ जोड़ता हूं मैं, केवल एक बार अपने इस भाई का सुझाव मान लीजिए। माना था, एक बार आपका सुझाव माना था चाचा श्री। राम के उस दूत को जीवित छोड़ा था और फिर सबने देखा कि उसने क्या किया। अब अपने दूत के किए का दंड राम स्वयं भुगतेगा। केवल मेरे पिता के एक संकेत मात्र का विलंब है। उसके पश्चात राम और लक्ष्मण का शीश कट के उनके चरणों में पड़ा होगा। सर्वनाशे संयुक्त पाने, हर्द त्यजा तीसा पंडिता। जब पूर्ण विनाश सामने हो तो जितना हो सके बचने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है भैया। भैया, हनुमान के प्रहार को लंका की प्रजा ने देखा है, भुगता है। आगे इस विनाश को रोका जा सकता है भैया। क्यों आप चाहते हैं कि लंका के नन्हे बालक पिताहीन हो? आप महाराज हैं भैया। प्रजा के धन और प्राण की रक्षा करना आपका दायित्व है। अभी भी देर नहीं हुई। श्री राम में जितना बल है उतनी ही करुणा भी है। इससे पहले कि लंका ध्वस्त हो जाए, आप श्री राम से क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि केवल श्री राम ही एक आसरा है। कदाचित उचित कहा तुमने। राम के अतिरिक्त अब कोई आसरा नहीं है तुम्हारा। तुम इसी योग्य हो कि उस वनवासी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाओ। उस राम ने 2 राक्षस क्या मार गिराए, इतना बखान। और तुम्हारा भाई जिसने सहस्त्रों वर्षों में सहस्त्रों वीरों का संहार किया, उसका कुछ नहीं। याद है मुझे कि तुम ही हो जिसने हनुमान को सीता का पता बताया, और सीता ने हनुमान को हमारे बल के बारे में बताया। लंका के बेदी हो तुम। बचपन से मेरे विरुद्ध खड़े रहे, मैं शांत रहा। तुम निर्बल थे, कायर थे। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि भाई थे तुम। मैं वो भाई हूं जो अपने भाइयों के लिए स्वयं ब्रह्मा से भिड़ गया। एक पिता की तरह पोषण करने वाले भाई को ये उपहार दिया है तुमने। लंका का अन्न खाकर
लंका के विरुद्ध बोलने वाले, लंका के भेदी के लिए लंका में कोई स्थान नहीं। तुम जैसे कायर का लंका में सांस लेना भी लंका के वातावरण को प्रदूषित कर देगा। तुम अपने जीने का अधिकार खो चुके हो विभीषण। यदि मैंने माता को वचन नहीं दिया होता कि जीवन भर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, तो यहां इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लेता विभीषण। तुम्हारे जैसा भाई अपने आप में एक शाप है। चले जाओ मेरे राज्य से, मेरी लंका से, मेरे जीवन से। आज के पश्चात मुझे भैया मत कहना। जाओ। निष्कासन ही नहीं महाराज, मृत्यु दंड मिलना चाहिए इसे। मुख तो देखो, ग्लानि का भाव तक नहीं है। मुझे लगता है उस राम का गुप्तचर है ये। प्रजा की ढाल बनकर स्वयं का हित साध रहा है। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठार साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। भैया, अभी मां को स्मरण कर रहे हैं ना आप भैया? भैया, अब इतनी पीड़ा क्यों सहन करनी है? पहले तो हमारे पास कारण था, हमें भाभी माँ का स्थान ही ज्ञात नहीं था, परंतु अब तो हमें ज्ञात है कि भाभी माँ है कहाँ। फिर अब और विलंब क्यों भैया? हम वीर हनुमान जी की पीठ पर बैठकर क्यों लंका नहीं जा सकते? उस दुष्ट पापी रावण का अंत करके शीघ्र अति शीघ्र भाभी माँ को मुक्त क्यों नहीं करा सकते भैया? मेरी बात मानिए भैया, उस लंका के विनाश के लिए हम दोनों भाई ही पर्याप्त हैं। अब चलिए भैया। लक्ष्मण, सीता के विरह में बिताया हर एक पल मुझे शूल बनकर चुभता है। मैं भी यही चाहता हूं कि सीता इसी क्षण मेरे सामने आ जाए। परंतु इस युद्ध का उद्देश्य केवल रावण का अंत करना नहीं है लक्ष्मण। रावण के भय का अंत करना है। उद्देश्य है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे भविष्य में कोई रावण जन्म न ले सके। देखो लक्ष्मण, सृष्टि के कोने कोने से वानर यहां एकत्रित हुए हैं। ये सब वो हैं जिनके मन में रावण का भय था, परंतु आज उसका सामना करने को सज्ज है। लक्ष्मण, संग में रहकर अधर्म के विरुद्ध बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है लक्ष्मण। मैं नहीं चाहता कि इस युद्ध के पश्चात ये मुझे भगवान समझे। मैं ये चाहता हूं कि इन सबको प्रेरणा मिले कि प्रत्येक वानर, प्रत्येक नर असंभव को संभव कर सकता है अपने दृढ़ निश्चय से, अपने परिश्रम से, एकता से। ये युद्ध अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा लक्ष्मण। ये युद्ध केवल राम की रावण को ललकार नहीं,
बल्कि पाप को रौंदने चली पुण्यता की हुंकार है। लक्ष्मण, यदि तुम्हें अब भी लगता है कि मैं अनुचित हूं तो कहो, हम इसी क्षण लंका की ओर कूच करेंगे। सीता आएगी लक्ष्मण, विश्वास और प्रेरणा का साधन बनकर। देवी, आपको धन्यवाद देने आया हूं, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। आपके कारण ही लंका से पहली बार कोई शुभ मार्ग पर जा रहा है। भाई का हाथ थामे उसे भगवान तक लेकर जाना चाहता था, किंतु स्वयं ही भगवान से दूर चला गया। आपके सीख के पश्चात भाई का साथ छोड़ भगवान की ओर जा रहा हूं। अपने प्रभु श्री राम के पास। पता नहीं वो इस राक्षस की भक्ति को अपनाएंगे या नहीं। चिंता ना करें, मेरे श्री राम करुणा के सागर हैं, जो भक्ति से उनकी ओर पग बढ़ाए वो स्वयं उनका हाथ थामने आगे बढ़ जाते हैं। आपका कल्याण हो। हमें आप पर और श्री राम पर पूर्णतः विश्वास है। हम लंका की जनता के लिए आपके साथ आएंगे। जिस प्रकार यहाँ आपके सहयोगी रहे हैं हम, वहां भी आपके सहयोगी होंगे हम। धन्यवाद। आइए, जिस स्थान पर आपको सम्मान ना मिले उस स्थान से चले जाना ही उचित निर्णय होता है। आइए। क्या हुआ? मेरे वानर वीर चिंतित क्यों लग रहे हैं? प्रभु, चिंता की ही बात है। सेना को जल की आवश्यकता है। देखिए कितने कुएं खोदे, लेकिन हर जगह से खारा ही पानी आ रहा है। प्रभु, आपने कहा था कि प्रयास करो तो प्रकृति भी सहायता करती है, पर हमने कितने कुएं खोदने का प्रयास किया। आप देखिए प्रभु। प्रकृति सहायता अवश्य करती है हनुमान, पर तब जब प्रयास करने का स्थान केंद्रित हो। इतने कुएं खोदने के स्थान पर यदि एक कुआं खोदते और गहरा खोदते तो मीठा जल अवश्य निकलता। नमामि गंगे।
मीठा है, मीठा है जल। अद्भुत। जहाँ प्रभु श्री राम हो वहाँ हर कार्य सफल होता है। आज प्रभु श्री राम की कृपा से मीठा जल प्राप्त हुआ है। हम एक बार और प्रयास करेंगे और सागर पार का मार्ग खोजेंगे। उचित कहा भ्राता। जय श्री राम। 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 पिताश्री, मुझे आपसे बात करनी है। लंका का युवराज इंद्रजीत चिंतित लग रहा है। क्योंकि इस चिंता का कारण आप हैं पिताश्री। जब आपके अपने बहनोई ने आपके विरुद्ध शीश उठाया था, आपने उन्हें क्षमा नहीं किया। शूर्पणखा बुआ को विधवा बना दिया। पाताल लोक तक जाकर विद्युत जीवा को खोज कर मार गिराया आपने। तो फिर आज एक विद्रोही को लंका से जीवित कैसे जाने दिया? क्यों नहीं दंडित किया विश्वासघाती विभीषण चाचा को? केवल इसलिए क्योंकि वो आपके अनुज है। प्रश्न उचित है तुम्हारा। जिसने अपने द्रोही बहनोई के प्राण हर लिए, उसने अपने भाई विभीषण को क्यों जाने दिया? क्योंकि मैं यही चाहता था। किंतु क्यों पिताश्री? अभी जान जाओगे। शार्दुल, आज्ञा कीजिए महाराज। मेरी छत्र छाया से निकलकर लंका से निष्कासित होने के बाद विभीषण के लिए संसार में कोई स्थान नहीं। एक स्थान के अतिरिक्त मुझे जानना है कि मेरा विश्वासघाती भाई कितना गिर सकता है। जो आज्ञा महाराज। महाराज, वो राम लंका द्रोही विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। राम की सेना में अंगद, केसरी, जामवंत और लक्ष्मण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा शामिल हैं। ये वीर भी हनुमान से कम शक्तिशाली नहीं है। ये सामान्य योद्धा नहीं है पिताश्री। इतने बलशाली योद्धाओं का एकत्रित होना उस राम की मंशा अवश्य ही कुछ बड़ा करने की है।